क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की बात की जा रही है। इस समय जिस तरह से बेतहाशा पूरी दुनिया में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ रहा है, चाहे वो गाड़ियों में तेलों की बात हो ईंधन के तौर पर, या फिर घर में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी की बात हो, या फिर अन्य एनर्जी स्रोतों की बात हो जिसमें बिजली प्रोडक्शन भी शामिल है। और इसके लिए विकल्प के रूप में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही साथ सोलर पैनल को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। जब से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया था, और ये भी हुआ था भारत के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, फ्रांस में, जब उन्होंने एक घोषणा की थी, और जिसमें पूरी दुनिया में बदलाव के लिए, एनर्जी के स्रोतों के ट्रांजिशन के लिए ये घोषणा की थी कि अब हमें किसी विकल्प को चुनना पड़ेगा, ऐसा विकल्प जो कभी ख़त्म ना हो। और इसमें सूरज की जो रोशनी है वो एक अथाह ऊर्जा का भंडार हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जिस माध्यम से हम उसकी सूरज की ऊर्जा को, सूरज की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं और अपने लिए इस्तेमाल करने योग्य बनाते हैं, वो है फोटोवोल्टिक सेल, यानी जो कन्वर्ट करता है हमारे छतों पर, जिसे हम लगाते हैं, जिसे सोलर पैनल कहा जाता है। वो जब उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा, तो एक प्रश्न उठ रहा है। बीबीसी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ये कहा गया था कि आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक फोटोवोल्टिक सेल्स, ये जो कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को एनर्जी में हमारे लिए इस्तेमाल करने योग्य बनाते हैं, उनका बड़े पैमाने पर भंडार होगा, बड़े पैमाने पर डंपिंग होगी। तो उनको किस तरह से, वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा होगा पूरी दुनिया में, तो इसको किस तरह से हमें डंप करना है, एक बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा जिस पैमाने पर भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, आज ही एक आंकड़ा रिलीज़ हुआ है जिसमें मई महीने में भारत ने 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और ट्रक, बस मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को रजिस्टर, जिनका रजिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होते हैं उनमें, उनके आंकड़े के अनुसार 1.5 लाख व्हीकल बिके हैं। तो एक अचीवमेंट है भारत के लिए, निश्चित तौर पर उपलब्धि है। लेकिन वहीं सिमिलरली सवाल भी खड़े होता है कि जब बड़े पैमाने पर बैटरीज का इस्तेमाल होगा, और ये लगातार 8वां महीना था मई, जब 1 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भारत में रजिस्टर किए गए, बेचे गए। लेकिन वही प्रश्न उठता है कि जब बड़े पैमाने पर बैटरीज का इस्तेमाल होगा तो उनको डंपिंग की व्यवस्था क्या की जाएगी। और दूसरा, लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल हो रही है जिसका मोबाइल या अन्य डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है, और ये महंगी भी है। इसका भंडारण कितना है, भंडार कितना है भारत के पास, या भारत जिन देशों से आयात करता है उस पर निर्भरता कितनी है, और साथ में इन बैटरीज़ का जो इस्तेमाल होने के बाद, जब इनकी लाइफ ख़त्म होगी एक्सपायरी डेट के बाद, उनको किस तरह से डंप किया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती भारत के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए रहेगी। निश्चित तौर पर सहस्राब्दी विकास लक्ष्य SDG, यानी जो गोल रखा गया था UN की तरफ से, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से, कि इस सदी में हमें सतत विकास लक्ष्य को हासिल करना है पूरी दुनिया में, और उसके लिए अगर दुनिया में बढ़ते तापमान को नियंत्रित नहीं किया गया, और जो एनर्जी के स्रोत हैं उनसे हमने वैकल्पिक ईंधन स्रोतों की तरफ अपने आप को नहीं मोड़ा, तो ये दुनिया के लिए बड़ी चुनौती रहेगी, और तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है वो पूरे विश्व को निगल जाएगा। तो एक निश्चित तौर पर ये विकल्प बहुत अच्छा है, इसकी तरफ बढ़ना। सोलर, चाहे वो सोलर एनर्जी की बात हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात हो, लेकिन उनके डंपिंग को लेकर के जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन पर भी विचार करना होगा। और बीबीसी की तरफ से हाल ही में एक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक फोटोवोल्टिक सेल्स को लेकर रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये बड़ा संकट आने वाले समय में बनने वाला है। हालांकि बीबीसी की किसी भी रिपोर्ट को इंडिया में भारत सरकार के अगेंस्ट देखा जाता है, और कई बार ऐसे कारनामे बीबीसी की तरफ से हुए भी हैं। सवाल इस वीडियो में, इस बुलेटिन में उठाना नहीं है कि कोई मीडिया हाउस क्या कर रहा है। सवाल ये है कि जब हम करंट और ट्रेडिशनल जो ऊर्जा स्रोत हैं, एनर्जी सोर्सेस हैं, उनकी तरफ से जब ट्रांजिशन करेंगे ग्रीन एनर्जी की तरफ, तो हम किस तरह से उसके सभी आयामों को एड्रेस करेंगे, सभी आयामों को ध्यान में रखेंगे, इस पर विचार करना बेहद ज़रूरी है। और निश्चित तौर पर इस पर विचार किया जा रहा होगा, लेकिन ये सामने भी आना ज़रूरी है। धन्यवाद।